हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर ट्यूसडे यानी कि 1 जून के लिए। और इसमें मैं दो ऐसे स्टॉक पे बात करने वाला हूं जिसके लेवल्स मैं आपको देने वाला हूं, जो कहां पर आप इस पे बाइंग और कहां पे इस पे आप सेलिंग कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से रिलेटेड कि निफ्टी में अगर हमें स्विंग के लिए बाय ऑन डिप के लिए ही देखना है जो अभी चार्ट शो कर रहा है। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज की जो कैंडल बनी है निफ्टी में, इट इज लाइक पावरफुल कैंडल इन एंगल्फिंग, जिसने कि प्रीवियस डे का हमारा सारे सपोर्ट प्रीवियस कैंडल में ही निकाल दिया था। और यहाँ पर अगर आपको डिप में भी मिलता है तो आपको डिप तक, जब तक आपका 378 डाउन साइड में क्लोज नहीं देता है इंट्राडे यानी कि डेली चार्ट में, तो तब तक आपको सेलिंग पोजीशन अपनी नहीं बनानी है। तो ये आपका हो गया एक्शनल व्यूज के लिए। अगर मैं इंट्राडे में मुझे देखना है निफ्टी को, तो मुझे जो सबसे पहले मेरे पास बाइंग के लेवल आ रहे हैं। अगर मैं बाय साइड के लिए देखता हूं तो मुझे कल के लिए जो बाइंग के लिए देखना है वो 15607 के ऊपर अगर निकलता है तो मुझे बाय करना है। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है नीचे, वो स्टॉप लॉस मैं रखूंगा लगभग लगभग इस पे। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 15569 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे। 15570 के राउंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है। और यहाँ पे मैं बाइंग की पोजीशन बना सकता हूँ अगर अपसाइड में निकलता है। और उसके लिए मैं फर्स्ट जो अपना टारगेट रखूंगा वो अप्रॉक्स, अगर 1:2 के अकॉर्डिंग रखता हूँ या मैं वैसे भी रखता हूँ, तो मेरा सबसे पहले जो हर्डल निकल के आएगा वो 15650 के अराउंड मेरा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। अगर अगर मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को अपनी बाइंग प्राइस पे कन्वर्ट कर लूंगा। इसके अकॉर्डिंग मैं बाइंग पोजीशन यहाँ इस लेवल पे मैं बना सकता हूँ। अगर मार्केट में कल सेल पोजीशन आपको बनानी है तो आपको सिर्फ सेल पोजीशन आपकी जो बनेगी वो 15535 के नीचे ही आपकी सेल पोजीशन बनेगी। यानी कि अगर 15535 के नीचे अगर आपको मिलता है तो आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है वो स्टॉप लॉस आपका सेम यही 15570 के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे आप। यानी कि 35 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जो आपका टारगेट फर्स्ट निकल के आ रहा है वो आपका टारगेट निकल के आ रहा है 15497 का डाउन साइड पे। और सेकंड टारगेट जो निकल के आएगा 15465 का आपका सेकंड टारगेट निकल के आएगा। तो अगर आप सेल करते हैं 15535 के राउंड, तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो अपना स्टॉप लॉस आप अपनी कॉस्ट पे लाएंगे। अगर आप सेकंड टारगेट के लिए आगे चलते हैं तो अब हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी से रिलेटेड। तो बैंक निफ्टी में जो डेली चार्ट में मुझे दिख रहा है वो मुझे सामने ही एक एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं एंगल्फिंग पैटर्न, जो कि ज्यादातर इस पैटर्न में नेक्स्ट डे जो होता है वो गैप अप ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे हमें एक गैप अप ओपनिंग ट्यूसडे को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम अगर चलते हैं इसके इंटरनल्स में, तो बैंक निफ्टी के इंटरनल्स में अगर मैं चलता हूं, अगर मुझे बाय करना है, अगर ये गैप अप नहीं होता है, एक फ्लैट ओपनिंग या इस लेवल के बीच में कहीं पे ओपनिंग, यानी कि 35586 और 35352 के बीच में अगर ओपनिंग देता है तो मुझे इस लेवल के बीच में कुछ नहीं करना है। अपर साइड पे अगर ये ओपन 35584 के ऊपर निकलता है तो मैं जो है यहाँ पे बाय करूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आएगा वो मेरा स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा 100 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। यानी कि 35584 के अराउंड मेरा जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहने वाला है यहाँ पे। और मैं टारगेट जो आगे रखूंगा वो अप्रॉक्स, अगर 100 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूं तो 200 पॉइंट्स का मैं टारगेट रखूंगा अपर साइड के लिए। अगर मेरे फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं सेम वही करूंगा, जो आपका जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं अपने कॉस्ट पे ले आऊंगा और मैं और आगे उसके लिए कर सकता हूं प्ले। और अगर मुझे सेकंड सेल साइड के लिए पोजीशन बनानी है तो अगर 35552 के नीचे अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ बैंक निफ्टी को। और जो मेरा टारगेट रहने वाला है, फर्स्ट टारगेट मेरा सीधा सपोर्ट, जो फर्स्ट टारगेट पहले मेरा निकल के आएगा 35200 का।
और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो उसके बाद मेरे पास सीधा सपोर्ट जो निकल के आ रहा हो 35,000 का मेरा टारगेट बन सकता है अगर डाउन साइड में कल बैंक निफ्टी निकलता है तो। नेक्स्ट मैं स्टॉक के लिए बात करने वाले हैं कि हम किस स्टॉक में इंट्राडे में हम वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक को मैं बाय कर सकता हूं 1519.75 के ऊपर मैं बाय करूंगा। जो इस पे मेरा टारगेट निकल के आएगा वो 30 पॉइंट्स का मेरा टारगेट बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। और जो मैं स्टॉप लॉस इसमें लगाऊंगा, स्टॉप लॉस में लगाऊंगा अप्रोक्स 10 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। यानी कि लगभग लगभग अगर मैंने 1519.75 के पास मैंने बाय किया है तो 1509.75 पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। लेकिन यहाँ पे मेरा जो टारगेट निकल के आ रहा है 30 पॉइंट्स का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर अपसाइड में 10 पॉइंट्स अप चला जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे ले आएंगे। यहाँ पे अगर मुझे सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो मैं जो सेल करूंगा इसको वो मैं सेल कर सकता हूं कल अगर ओपन होता है इस लेवल के ओपनिंग के बाद अगर ये 1500 के नीचे आपको आता हुआ दिखता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है यहाँ पे वो 11 पॉइंट्स के राउंड का स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि 1511 के राउंड आपका स्टॉप लॉस रखेंगे आप। और जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा अप्रॉक्स 16 पॉइंट्स का आपका टारगेट निकल के आएगा। 1484 के राउंड का आपका टारगेट होगा इंट्राडे में। तो ये हमारा हो गया एचडीएफसी बैंक के लिए। तो नेक्स्ट मेरे पास जो स्टॉक में लेके आया हूं वो है आपका भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में अगर आप स्विंग टाइप के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं तो बना सकते हैं आप। अगर आप बनाना चाहते हैं स्विंग के लिए एक ट्रेड तो भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक जो पैटर्न है वो मुझे पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है जिसको बोलते हैं हम डबल बॉटम पैटर्न। अगर मैं इसको आरएसआई के अकॉर्डिंग भी देखता हूं तो आरएसआई में भी एक डाइवर्जन बन रहा है। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं इसको भी। अगर मैं आरएसआई भी इस पे लगाता हूं तो आरएसआई में मुझे एक डाइवर्जन बनता हुआ दिखेगा डाउन साइड पे। ये आरएसआई में एक डाइवर्जन बनता हुआ मुझे दिख रहा है डाउन साइड पे। यानी कि डाइवर्जन यहाँ पे सेम लेवल पे सपोर्ट्स हैं लेकिन यहाँ पे क्या है हायर टॉप हायर बॉटम टाइप बनाया है इसने। यानी कि जो प्रीवियस सपोर्ट है वो डाउन साइड पे है और नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो अपर साइड पे। आरएसआई डाइवर्जन भी बन रहा है। ये एक बुलिश पैटर्न होता है कि यहां से अब अपसाइड ले सकता है। तो ये आपका आरएसआई डाइवर्जन से मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। सेकंड मेरा जो पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है वो एक डबल बॉटम पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर मुझे बाय ऑन डिप करना है तो मैं डिप कहां तक वेट कर सकता हूं अप्रोक्स 32 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो भी मैं बाय कर सकता हूं। अदरवाइज इन लेवल पे भी मैं इसको बाय कर सकता हूं। जो मेरा स्विंग के लिए अगर मैं मंथली के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूं तो मेरा 566 के राउंड यानी कि अप्रॉक्स 32 पॉइंट्स का मेरा टारगेट निकल के आ रहा है मंथली के अकॉर्डिंग। अगर आप कैश में भी ले सकते हैं या आप फ्यूचर में भी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पोजीशन बना सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जो निकल के आ रहा है लगभग लगभग आपका स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है 15 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। यानी कि 1:2 के अराउंड आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। अगर आप इंट्राडे में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इंट्राडे में भी आप यहां से भी बाय कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा 7 पॉइंट्स का नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और अपर साइड पे जो आपका टारगेट निकल के आ रहा है अपर साइड पे टारगेट आपका जो निकल के आ रहा है वो 8 पॉइंट्स का आपका टारगेट निकल के आ रहा है। अगर 543 के ऊपर आपका टारगेट बनेगा इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस आपका निकल के आएगा 525.25 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे अगर आप बाय के लिए पोजीशन बनाते हैं। वही सेम रिवर्सल साइड पे अगर आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो इसके नीचे 525.25 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। और जो आपका टारगेट रहेगा टारगेट आपका जो रहेगा 1519.90 का आपका टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस आपका जो यहाँ पे हम लेके चलेंगे वो लगभग लगभग 530 के राउंड का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। लेकिन मुझे इसमें डाउनसाइड नहीं लगती है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए भी कोई डाउनसाइड नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।